नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे निबंध ऐसे लेकर आई हूँ, जिस पे हाल ही में एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। निबंध का टॉपिक है दोस्तों, एक कदम हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर। तो दोस्तों निबंध की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों का कोई भी इसमें सजेशन हो या फिर कुछ और इससे रिलेटेड आपको मतलब क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगी जवाब देने की। तो चलिए, या फिर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी ऐसे या स्पीच या कविता चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि मैं हमेशा ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कदम हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर। मतलब अब इस टॉपिक का मतलब तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। हम आगे इसे इलेबोरेट करेंगे। तो चलिए प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का भारत आधुनिक भारत है। आज प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को तथा अपने रहन सहन को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है, परंतु इसका मूल हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों से चुकाना पड़ रहा है। अर्थात जो सुविधाएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से ऊर्जा की अत्यधिक खपत हो रही है। हर किसी को बिजली चाहिए, हर किसी को परमानेंट एसी में रहना है, पंखे में रहना है, जिससे हमारी बहुत ही अधिक ऊर्जा का मतलब हार्ष्य हो रहा है, ऊर्जा खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में हरित ऊर्जा हमारे लिए एक वरदान साबित हो रही है। हरित ऊर्जा ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत है जो मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक नहीं है। मतलब जितना कि ये नॉर्मल ऊर्जा से हमें हानि पहुंचती है, प्रदूषण से हानि पहुंचती है, इतना प्रदूषण इससे नहीं होता। यह हमें ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता तथा हमारे पर्यावरण को भी नहीं पहुंचाता। इन ऊर्जा स्रोतों का नवीनीकरण भी किया जा सकता है। इनमें ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती हैं। मतलब नॉर्मल जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती हैं, जिससे हमारा पर्यावरण बचा हुआ रहता है, प्रदूषित नहीं होता। इसी कारण इससे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान नहीं होता है। अतः हमें हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए तथा इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का संबंध। हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि मतलब जो हमारा टॉपिक है इससे का, उसका तात्पर्य यह है कि हरित ऊर्जा जो होती है उससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होता। इसी कारण उसे स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। हरित ऊर्जा प्रदूषण रहित है और इससे ज़्यादा किसी को भी हानि नहीं पहुंचती है। इसी कारण हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने की बात कही गई है, जो कि आज के समय के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, हरित ऊर्जा के विकल्प। हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं तथा विकल्पों की खोज की जा रही है और अधिक विकल्पों की खोज की जा रही है, जिससे हम अपनी ऊर्जा को सेव कर सकें और अपने पर्यावरण को बचा सकें, जिससे हम ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकें। उसके लिए देखते हैं हरित ऊर्जा के विकल्प, जो कि बहुत सारे हैं दोस्तों। उनमें से कुछ विकल्प जो है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं और उसे और एलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जो हरित ऊर्जा का विकल्प, वह है सौर ऊर्जा। हरित हरित ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से सीधे प्राप्त होती है तथा इसका अत्यधिक उपयोग भी किया जाता है। और विभिन्न तरीकों से सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, सौर ऊर्जा से बिजली का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मली ये आज की टाइम में बहुत ज़्यादा ही मतलब चर्चा में रह रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग, जिससे बिजली बनाई जा रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण विकल्प है। मतलब पवन ऊर्जा भी जो है वो हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है बिना प्रदूषण के। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों द्वारा हवा के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता और यह हमारे लिए बेनिफिशियल है।
उसके बाद अगर आप चाहें दोस्तों तो इसमें कुछ और टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका ऐसे जो है वो और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। जल ऊर्जा यह भी हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और तथा अच्छा स्रोत है। यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब जल तो हमारे लिए, जल तो जीवन के बराबर है दोस्तों, जीवन है। इसलिए इसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित तापीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो खनिजों के द्वारा या फिर अन्य जो ज्वालामुखी ये सब जो फूटते रहते हैं उनके द्वारा जो हमारे भू के गर्भ में, मतलब जमीन के अंदर जो तापीय ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। उसका भी एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक इसका उपयोग दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा बिजली उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। बट परंतु दोस्तों ये एक थोड़ा-सा कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से लोग इसका अत्यधिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बट ये विकल्प बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसके बारे में भी 2-4 और लाइन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता। मतलब हरित ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, क्यों है, वो हम देख लेते हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण ऊर्जा का दोहन भी अत्यधिक बढ़ गया है। अब ऊर्जा के अत्यधिक स्रोत समाप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे समय में हरित ऊर्जा ही हमारे ऊर्जा की खपत की आपूर्ति कर सकता है। हरित ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों से पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी, और इसी कारण हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा भी आज के समय की आवश्यकता है तथा एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट्स डाले हैं, बट आप चाहे तो इसमें इन पॉइंट्स को थोड़ा और इलोबरेट करके भी लिख सकते हैं। सरकार द्वारा हरित ऊर्जा के संबंध में उठाए गए कदम। तो ये कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई जिनमें मैं कुछ बता रही हूँ। इससे और भी अधिक योजनाएं हैं जिनके बारे में आप चाहें तो सर्च करके और उसमें अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं गोवर्धन योजना, मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा, मतलब को बढ़ाना, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, बायोमास संसाधनों के उपयोग से बिजली उत्पादन, कृषि अपशिष्ट से जैव सीएनजी उत्पादन, BS4 मानक इंजन वाले मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक। ये सारे जो हैं ये सरकार द्वारा चलाए गए कदम हैं, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम, मतलब ये हरित ऊर्जा के संबंध में है, ताकि हम उसका उपयोग बढ़ा सकें और अपनी ऊर्जा को सेव कर सकें और पर्यावरण को बचा सकें। ये सभी सरकार द्वारा हरित ऊर्जा के संबंध में उठाए गए कदमों में से कुछ प्रमुख कदम हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई गई हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, और आप लोग चाहें तो सर्च करके उसके बारे में भी और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। मैंने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए हैं दोस्तों, अगर और आप लोगों को कुछ इसमें ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हैं, और कुछ अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड स्लोगन या फिर कुछ और चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ताकि इससे आपका ऐसे लिखने में आप लोगों को हेल्प हो जाए। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने आज अनेक बीमारियों को जन्म दे दिया है, जिसकी चपेट से हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है जिससे कोई भी छूता नहीं रहा है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को लंग से रिलेटेड, नहीं तो किसी को कुछ और से रिलेटेड। इसी कारण स्वच्छ ऊर्जा अर्थात हरित ऊर्जा आज के समय का एकमात्र विकल्प है। इसी की वजह से दोस्तों हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जो इतना सारा पॉल्यूशन जो फैल रहा है उसे कम कर सकते हैं, और लोगों को भी बचा सकते हैं। उनका जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ने से हम एक एक हद तक रोक सकते हैं, जो बिना किसी प्रदूषण के ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। इसीलिए हमें हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर इसीलिए हमें हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना ही होगा, जिससे कि हम सभी की रक्षा कर सकें, और और हमें अपने लोगों को इसके पॉल्यूशन से भी इसी के प्रयोग से बचाना होगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने एक कोटेशन डाला है जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं इसी टाइप के और भी कोटेशन और भी स्लोगन्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिसे आप अपने ऐसे में, अपने निबंध में यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते भारत की पहचान बढ़ते भारत की पहचान हरित और स्वच्छ ऊर्जा हो अपनी शान।
तो दोस्तों इसी कोटेशन के साथ अब मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को और कोटेशन और स्लोगन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं इससे इसी टाइप के और कोटेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, और जिसे आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।